बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं देगी चना पुलाव। तो किस तरह से ये रेडी होता है, किस तरह से ये मज़ेदार और देग की तरह खिला खिला सा बनता है और खुशबू भी इसकी बिल्कुल वैसे ही होगी। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर, कि ये किस तरह से रेडी होती है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने सफ़ेद चने लिए, दरमियाने साइज़ के हैं ये, और इसको मैंने 8 घंटे भिगोया था पानी में। और फिर इसको जो है 1 पाव लिए और इसको मैंने प्रेशर कुकर में 7 गिलास पानी डाल के 20 मिनट बंद किया। 1 चम्मच नमक का डाला, तो इतने सॉफ्ट होने चाहिए। तो जी 2 गिलास मैंने चावल लिए, तो ये आधा किलो है। मैंने सेला चावल लिए, इसको मैं 2 घंटे भिगोऊंगी। तो इसमें से आपने पत्थर कंकर वगैरह जो है चुन लेने हैं और फिर आपने इसको 5 से 6 मरतबा पानी से धोना है अच्छी तरह, और फिर आपने इसको 2 घंटे के लिए भिगो देना है। अगर कच्ची बासमती ले रहे हैं तो वो आधा घंटा आप भिगोएंगे। तो जी इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसको धो लूँगी पानी से। तो तकरीबन आपने 5 से 6 मरतबा इनको वॉश करना है। तो जो जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 1 स्मॉल साइज़ की प्याज डालेंगे हम इसमें बारीक कटिंग करके, और 5 अदद हरी मिर्चें लेंगे, और 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए और 1 छोटा। इसको छील के रफली काट लेंगे हम। इनको धोना है पहले आपने सबको, और 1/2 कप इसमें ऑयल का जाएगा। और 1 टेबलस्पून भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें फ्रेश। और साबुत मसाले जो इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 10 अदद साबुत काली मिर्चें डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और 1 हम बड़ी इलायची डालेंगे इसमें, और 5 अदद लौंग, और 1 तेज़पात का पत्ता, और 1 दालचीनी का इंच का टुकड़ा लेंगे, 1 इंच का टुकड़ा, और 1 बादियान का फूल इसमें डालेंगे। ले लेते हैं, उसमें ऑयल 1/2 कप डालेंगे और साबुत मसाले डाल के हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे, और बारीक स्लाइस की हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे और लाइट सा कलर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तो जी लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से आपने 1 से 2 मिनट इसको भून लेना है, और ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं इसका करना। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ज़्यादा डार्क कलर ना हो। तो रफली कटिंग किए हुए टमाटर डाल देंगे छील के, और इसको मिक्स करेंगे। ढक के 5 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको। और हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी वो हमने क्रश करके डालनी है, और फिर हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो जी जो बाकी के स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं चने कितने सॉफ्ट हैं। ये मैंने अलग से निकाल लिए हैं, और इसका जो पानी है वो मैंने अलग निकाल लिया। ये 3 गिलास इसके पानी है, यही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये चावलों को भी मैंने 2 घंटे जो है भिगो लिया। आप देख सकते हैं पानी इसका साफ़ है। 5 से 6 मरतबा मैंने इसको वॉश किया था, क्योंकि सेला चावल है इसलिए 2 घंटे भिगोएंगे। तो जी 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे चिकन पाउडर, अगर नहीं है तो चिकन क्यूब 1 डाल सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का डालेंगे, और 1 टीस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स के जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे स्पाइसेस कंप्लीट हो गए। तो जी टमाटरों को हम चेक कर लेते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हो गए। तो इसको आपने चम्मच से इस तरह से मैश करना है ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए। फिर हम इसमें चने शामिल कर देंगे, और फिर इसको मिक्स करेंगे, और 5 मिनट आपने अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो है मसाला, इसका टेस्ट आ जाए चनों में। और जो मैंने मसाले बताए थे वो आपने अब ऐड कर देने इसमें, और जस्ट हमने इसको मिक्स करना है और फिर पानी शामिल कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह से कीजिएगा। तो जो चनों का पानी है वही हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 3 गिलास है और 2 गिलास चावलों के। तो जी इसको ढकेंगे हम, और 2 हरी मिर्चें डालेंगे इसके अंदर, और फिर ढक देंगे। और जैसे 1-2 बॉयल आएंगे तो चावलों का पानी निकाल के स्ट्रेनर में फिर हम इसमें शामिल कर देंगे, और हल्के हाथ से आपने चावलों को मिक्स करना है ताकि हमारे चावल जो हैं टूटे ना। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो जी इस पॉइंट पे जो है हम नमक चेक कर लेते हैं। अगर कम होगा तो आप इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा कम लग रहा था तो वो मैंने जो है डाल दिया, और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है हल्के हाथ से
ताकि हमारे चावल जो हैं वो भी ना टूटें। तो जी अब ढक देते हैं इसको, और पानी जैसे ही इसका खुश्क हो जाएगा मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो फिर हम इसको चेक करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है हल्के हाथ से, और एक साइड पे जो है हम तवा रख देंगे अच्छी तरह से गर्म होने के लिए। उतनी देर हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी के लिए हैं और 1/4 टीस्पून ज़र्दा कलर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और जी एक साइड पे डाल के इसको ढक देंगे, और सुराख को भी मैंने बंद कर लिया ताकि स्टीम बाहर ना आए। तो तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हाई फ्लेम पे, अब हम दम वाली फ्लेम कर देंगे और 5 मिनट इसको दम लगाएंगे। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब चेक कर लेते हैं अपने चावलों को। इस तरह से साइड से आपने निकालने हैं चावल, फिर मिक्स करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं खिले खिले से चावल बने, बिल्कुल देग जैसे। तो इसकी खुशबू पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में फैल गई है। तो ज़बरदस्त सी देगी पुलाव हमारा जो है रेडी हो गया। तो असेंबल करके दिखाते हैं डिश में इसकी फाइनल लुक। तो मैं आपको चम्मच से भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें खिले खिले से बने हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त। अगर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे आप रेसिपी को, तो आपके चावल भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे ज़बरदस्त से। तो मज़ेदार से चावल जो हैं रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।